दोस्तों, चौथे टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पूरे मैच को पलट दिया। आज के खेल से ऐसा लग रहा था कि या तो यह मैच ड्रॉ होगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की टीम इंडिया पर जीत के कगार पहुंच गई है। आज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का तूफान देखने को मिला। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने के बल गिरा दिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप भी अगर टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा मेलबर्न टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया ने नीतीश कुमार रेड्डी के यादगार पहले टेस्ट शतक के दम पर वापसी की और रेड्डी ने वाशिंगटन सुंदर के साथ शतकीय साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को खस्ता हालत से बाहर निकाला था। और आज का मैच चौथा दिन था और भारत का आखिरी विकेट बचा था। उम्मीद थी कि रेड्डी और सिराज ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। चौथे दिन का खेल की शुरुआत हुई। रेड्डी और सिराज मैदान पर उतरे। पैट कमिंस दूसरे ही ओवर में नाथन लायन को लेकर आए और नाथन लायन की पहली गेंद पर नीतीश रेड्डी ने लॉन्ग ऑन पर एग्रेसिव शॉट खेल करके सिंगल लिया और इसके बाद रेड्डी ने लायन के खिलाफ अटैक करके 4 रन भी बटोर लिए। लेकिन फिर नीतीश रेड्डी आउट हो गए और नाथन लायन की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन कैच थमा बैठे। उन्होंने 189 गेंदों पे 114 रनों की साझेदारी वाली पारी खेली और इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में नंबर 8 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले वो दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं और टीम इंडिया 359 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ पहली पारी समाप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 105 रनों की बढ़त ले ली थी और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कॉन्टास और उस्मान ख्वाजा दूसरी पारी के लिए मैदान में उतरे। टीम इंडिया गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत। बुमराह और आकाशदीप ने गेंदबाजी की शुरुआत की और दोनों ने बड़ी कसी हुई गेंदबाजी की। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भारत को पहला विकेट मिला, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बुमराह की गेंद पर उस्मान ख्वाजा का आसान कैच छोड़ दिया। ख्वाजा 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी जारी है। सैम कॉन्टास और बुमराह आज बहुत ही परेशान कर रहे थे एक दूसरे को। कॉन्टास बुमराह की गेंद को समझ नहीं पा रहे थे और 7वें ओवर में बुमराह ने कमाल ही कर दिया। बुमराह ने कॉन्टास को एक खतरनाक स्विंग दी और क्लीन बोल्ड कर दिया। एक बार फिर कॉन्टास बुमराह की गेंद पर पढ़ नहीं पाए और पहली पारी में कॉन्टास ने बुमराह के खिलाफ धुआंधार बैटिंग की थी, लेकिन बुमराह ने दिखा दिया कि क्यों वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है। कॉन्टास 8 रन बनाकर आउट हुए और 20 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बेहद ही धीमी शुरुआत रही। टीम इंडियन गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी का दबाव बनाकर रखा। मानस लबुशेन और उस्मान ख्वाजा पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा झटका लग गया। सिराज ने शानदार गेंद पर उस्मान ख्वाजा को क्लीन बोल्ड करके उनका शिकार कर लिया। ख्वाजा 21 रन बनाकर आउट हुए और 43 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिर गया। यहां से भी लबुशेन को स्टीव स्मिथ का साथ मिला, तभी भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। सिर्फ बुमराह ही नहीं, सिराज और आकाशदीप भी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। वही विराट कोहली भी आज काफी एक्टिव लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वही कप्तानी कर रहे हो। लगातार भारतीय गेंदबाजों को होशियार कर रहे थे और उन्हें गाइड कर रहे थे। साथ ही कप्तान रोहित शर्मा भी लगातार फील्डिंग चेन में मदद कर रहे थे। चौथे दिन का पहला सेशन टीम इंडिया पूरी तरह से हावी दिखाई दी और ऑस्ट्रेलिया ने इस सेशन में 25 ओवर बल्लेबाजी की और 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए। इनकी कुल बढ़त 58 रन की हो गई थी। लंच ब्रेक के बाद स्टीव स्मिथ और मानस लबुशेन ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों धीरे धीरे क्रीज पर जम गए थे और दोनों के बीच 74 गेंदों में 35 रन की साझेदारी हो गई थी। इसलिए अब भारतीय तीसरे विकेट की तलाश में थी। अब ये विकेट दिलाया मोहम्मद सिराज ने। 33वें ओवर में सिराज ने स्टीव स्मिथ को विकेट कीपर पंत के हाथों कैच आउट करवाया और स्मिथ 13 रन बनाकर आउट हुए। 80 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिर गया था। हेड जैसे ही बल्लेबाजी करने आए तो कप्तान रोहित ने जसप्रीत बुमराह को अटैक पर लगा दिया। बुमराह ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया और उन्होंने अपनी पहली गेंद पर ट्रेविस हेड का विकेट झटका दिया और हेड लेके साइड पर शॉर्ट बॉल खेलने गए जहां पर जायसवाल मौजूद थे और उन्होंने आसानी से कैच पकड़ लिया। हेड 1 रन बनाकर आउट हुए और 85 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिर गया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 रन बनाने में 2 विकेट गंवा दिए थे और भारतीय टीम पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो चुकी थी। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बाद मिचेल मार्श भी आउट हो गए थे और वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें पंत के हाथों कैच आउट कराया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम ढेर हो चुकी थी। इससे ऑस्ट्रेलिया उभर पाती उससे पहले बुमराह ने एक और झटका दे दिया। इस बार बुमराह के शिकार बने एलेक्स कैरी। बुमराह ने उन्हें एक खतरनाक गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और एलेक्स कैरी 2 रन बनाकर आउट हो गए और 91 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर चुके थे। जसप्रीत बुमराह के आगे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे तो वह अभी तक 4 शिकार कर चुके थे। इसी के साथ बुमराह ने एक ऐतिहास भी रच दिया। उन्होंने टेस्ट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। यह कारनामा 20 से कम की औसत से करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। वहीं ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दबाव में आ गई थी। यहां पर उन पर सस्ते ऑल आउट करने का खतरा भी मंडरा रहा था, लेकिन
उनके लिए मानस लबुशेन एक छोर पर टिके हुए थे। धीरे धीरे लबुशेन अपना 800 तक पूरा कर लिया और इसके उन्होंने 105 गेंदों का सामना किया। हालांकि लबुशेन काफी लकी रहे क्योंकि जायसवाल ने उनका आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया था। 40वें ओवर में आकाशदीप ने गेंद पर लबुशेन को कट करने के लिए गेंद डाली, गेंद करने की कोशिश की, लेकिन सीधे स्लिप पर खड़े जायसवाल के हाथों पे चली गई। यह बेहद ही आसान कैच था, लेकिन जायसवाल ने इसे भी ड्रॉप कर दिया, जिसे देख सब हैरान रह गए कि टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जायसवाल पर निराश क्यों थे, क्योंकि सब जानते थे कि इतना बड़ा विकेट था कि यह कैच ड्रॉप भारत को भारी भी पड़ सकता रहा, क्योंकि यहां पर लबुशेन ने पैट कमिंस के साथ मिलकर के साझेदारी बनानी शुरू कर दी और दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह के लिए मुसीबत बनते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं फिर रविंद्र जडेजा की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से कैच छोड़ दिया और एक बार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का कैच टपका दिया। दूसरे सेशन में टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। भारतीय टीम 25वें ओवर में 84 रन देकर के 4 विकेट चटका ली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस संकट मोचन साबित हुए। 91 रनों के स्कोर पर 6वां विकेट गिरने के बाद 21 रन बनाए और लबुशेन के साथ मिलकर 44 रनों की साझेदारी की। इसके साथ ही लबुशेन 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद तीसरा सेशन का खेल शुरू होता है और टीम इंडिया विकेट की तलाश में थी ताकि ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्दी ऑल आउट कर सके, लेकिन पैट कमिंस और मानस लबुशेन ने संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों के बीच 68 की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। यह पार्टनरशिप अब भारत के लिए एक नई मुसीबत बन गई थी। ऑस्ट्रेलिया के लीड अब 250 रनों के पार चला गया था। यहां पर टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी और इसके लिए मोहम्मद सिराज को अटैक पर लगाया गया, जिन्होंने एक शानदार गेंदबाजी की और सिराज ने आते ही पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज मानस लबुशेन का विकेट झटक लिया। सिराज ने लबुशेन को एलबीडब्ल्यू आउट किया और लबुशेन ने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर कॉल चलते उन्हें आउट करार दिया गया। लबुशेन 70 रन बनाकर आउट हो गए और 148 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट गिर गया था। इस विकेट के बाद सिराज का सेलिब्रेशन देखने लायक था। वह क्राउड की ओर इशारा करके बेहद ही अग्रेशन से अपना हाथ ऊपर कर रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से सैम कॉन्टास कोहली का विकेट गिरने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे। बता दें कि सिराज को आज पहला ओवर दिया नहीं गया था। बुमराह के साथ आकाशदीप को अटैक पर लगाया गया था, जबकि हमेशा सिराज बुमराह के साथ ओपनिंग करते हैं। शायद यह बात सिराज को चुभ गई थी। इसके बाद उनका अगला ही रूप देखने को मिला। अब तक उन्होंने 3 विकेट झटक लिए थे। वहीं बल्लेबाजी करने मिचेल स्टार्क भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 59वें ओवर की पहली गेंद पर स्टार्क ने 2 रन लेने की कोशिश में कमिंस ने उन्हें मना किया। स्टार्क अपनी आसानी से रन आउट हो सकते थे, लेकिन नीतीश रेड्डी ने बॉल गलत एंड पर फेंक दिया और लेकिन ऋषभ पंत ने चतुराई दिखाते हुए बॉल को कलेक्ट करके तुरंत ही एंड थ्रो किया और गेंद सीधे जाकर स्टंप पर लग गई और मिचेल स्टार्क रन आउट हो गए। ऋषभ पंत ने यहां भारत को बोनस विकेट दिला दी थी। 156 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट गिरा, तब भारत सिर्फ 2 विकेट निकालने थे और पहले और दूसरे सेशन के बाद तीसरे सेशन में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से दबाव बना हुआ था, लेकिन पैट कमिंस एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार रन बटोर रहे थे। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने पैट कमिंस को आउट कर दिया। पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कमिंस टीम इंडिया का सर का दर्द बने हुए थे। उन्होंने पहली पारी में 49 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में 41 रन बना दिए और 173 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिरा। यहां पर ऐसा लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया जल्दी ऑल आउट हो जाएगी और टीम इंडिया को लगभग 280 रनों का लक्ष्य मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। स्कॉट बोलेट और नेथन लॉयन ने काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और एक साझेदारी बनाई। अब दोनों ने डटकर भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और टीम इंडिया आखिरी विकेट के लिए तरस गए थे। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 333 रनों की लीड दे दी और इस दोनों के बीच 51 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो गई, यानी कि अब भारत को 333 रन से ज्यादा रन चेस करने होंगे। यह मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। 333 रन से ज्यादा रन चेस करने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी हो गई है, लेकिन भारत के पास ज्यादा समय नहीं है। 3 सेशन में भारत को इस लक्ष्य को हासिल करना होगा। कल का दिन बेहद ही रोमांच होने वाला है। दोनों क्या टीम इंडिया को इस लक्ष्य हासिल कर पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।